सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हैं किसकी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कुछ लोग बोले थे उनको कैलकुलेशन ऑफ रेशियो में डाउट था। कौन कौन थे, कौन से क्वेश्चन में डाउट था? बताइए बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट था? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 18 में। और बेटा 18 तो मैंने करवा दिया था, याद करो। 18 क्वेश्चन करवाया था ना? नहीं करवाया था 18 क्वेश्चन आपको? 18 क्वेश्चंस मैंने कहा था आपको कि देखो, जो हमने नोट्स में लास्ट क्वेश्चन दिया था वो 18 क्वेश्चन नहीं था, मैंने पिछली क्लास में कराया था। 18 तो ठीक है, और कौन सा? 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देखें जरा, क्या लिखा था, दिखाइए, दीजिए दीजिए मुझे दीजिए। 15 क्वेश्चंस में क्या लिखा है देखें जरा। एडमिशन में 15 क्वेश्चन में है एबीसीडी पार्टनर से, अरे यार कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी और डी पार्टनर थे। 36:24:20 डाइल्यूट कर दीजिए इसको, कितना? 9, 6, 5 और 5। इज दैट ओके? ई फॉर एलिफेंट इज एडमिटेड, कितना शेयर, कितना? 20%। 20% का मतलब क्या होता है, बोलिए? हाँ है ना? 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100। सिंपल मीनिंग यही तो होता है। और आगे चलते हैं। एबीसीडी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स अमंग इन द रेशियो 3:4:2:1। अब लेट प्रॉफिट जो है हमने मान लिया 1 है, तो बैलेंस कितना बच गया? 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 कौन बांटेगा? ए बी सी और डी। कौन सी रेशियो में बोल रहे हो? ए बी सी डी। देखो जरा क्या रेशियो बोल रही है? 3:4:2:1। कौन सी रेशियो में? 3:4:2:1 की रेशियो में। ये बोला हुआ है ना, 3/10, 4/10, 2/10 का मतलब यही तो होता है। तो ये 3/10 ऑफ 4/5, ये 4/10 ऑफ 4/5, ये 2/10 ऑफ 4/5, ये 1/10 ऑफ 4/5। अब एलसीएम ले लीजिए। 12/50 सर्कल एक, 16/50 सर्कल ले लीजिए, 8/50 सर्कल ले लीजिए, 4/50 सर्कल ले लीजिए। ऐसा करके है, ऐसा। दिस इज योर वैल्यू, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर है? एबीसीडी निकल आया। अब क्या है? A:B:C:D:D फॉर एलिफेंट। 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 एंड ई फॉर एलिफेंट 1/5। खोल दीजिए भाई, कौन देखिए जरा। 50 इज एलसीएम। 12:16:8:4:10। दैट्स योर आंसर। छोटा करते हैं इसको और डायल्यूट करें, डायल्यूट करते हैं। 6:8:4:2:5। दैट्स योर आंसर। बोलिए, हो गया? कौन सा क्वेश्चन था ये, और बताइए? हो गए? ठीक है, ये लीजिए। चलो अब जरा बुक्स कर लीजिए बंद, और अब कंसेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करें। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। 18 मैंने करा दिया था, आप देख लेंगे। और फिर भी नहीं होता तो फिर मुझे अगली क्लास में बताना, आई एक्सप्लेन इट अगेन, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लेके चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, हमने बोला था एडमिशन में हम क्या क्या सीखेंगे। एडमिशन में सीखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो सीखेंगे, बिल्कुल सीख रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, फिर क्या सीखेंगे हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहला काम क्या होता है कि पुरानी गुडविल अगर गिवन है तो क्या करना है उसको? अबे पुरानी गुडविल देखिए तो क्या करना है उसको? राइट ऑफ करना है। अमंग हुम? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अमंग पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। किसमें राइट ऑफ करना है? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में उसे क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ कर देना बताइए? ओल्ड रेशियो में कर देना, खत्म। ये ट्रीटमेंट हमने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था, ये ट्रीटमेंट यहां भी आएगा, यही ट्रीटमेंट एडमिशन में भी आएगा और रिटायरमेंट डेथ में भी आएगा। हर जगह यही ट्रीटमेंट आएगा। क्या? ओल्ड रेशियो में क्या कर देना? उसको राइट ऑफ कर देना है, खत्म। क्यों कर देना भाई? क्यों कर देना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हमसे कि अगर कोई वैल्यू गुडविल की गिवन है, ठीक है, इसे कहते हैं इनहेरिटेड गुडविल या ओल्ड गुडविल अगर गिवन है। कौन सी गुडविल?
ओल्ड गुडविल या उसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेड गुडविल। मतलब वो गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है ऑलरेडी, जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि हमने कैश देके खरीदा है, काइंड में खरीदा था, उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का एंट्री क्या बनती है जानते हैं? राइट ऑफ करने की एंट्री बनती है क्या, टू गुडविल, टू, मतलब आप लिखेंगे अगर एंट्री तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, और क्या देंगे, मान लो एक्सिस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे, जेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, चिल, खत्म। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, ये कर देंगे। एक एंट्री पहले ये बन जाएगी, किसके, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, नो सैक्रिफाइसिंग रेशो, नो न्यू रेशो, कौन सी रेशो में से राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड। देयर इज नो नीड टू राइट, देयर इज नो नीड टू राइट, एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स। अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे तो देखिए, नोट्स खोलिए फटाफट से एंड सी दिस फर्स्ट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देखिए जरा, दिख रहा है? तुम्हारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, सुबह नहीं लेके गए थे क्या? अच्छा चलो, नहीं है तो एक बार देखो जरा, ऑनलाइन वाले देखिए आप जरा ध्यान से, देना भाई जरा पीछे। यू हैव द पेपर विद यू? हाँ, कौन? मतलब ऐसे वाला सैल्यूट भी, ऐसे वाला सैल्यूट भी, ऐसे वाला सैल्यूट भी। हाँ, 3 टाइप का होता है, एक आर्मी, एक एयरफोर्स, एक नेवी का, और ऐसे वाला भी, उज्जड़ गंवारों वाला। भैया से देख लो, है ना, वरना गंगाराम सामने है। नहीं करो इतना, जिंदगी के साथ मत खेलो शाश्वत। आइए देखते हैं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, नोट्स पे लिखा देखो, appears in the books of accounts, that is balance sheet, then firstly write it off among old partners in old ratio as per accounting standard 26 by recording the following journal entry: old partners capital current account debit individually in old ratio to goodwill account, goodwill is written off, chill, खत्म मामला। अब इसके बाद दूसरी गुडविल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यूड गुडविल। याद है भाई, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹5 लाख। सी फॉर क्यूटी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो 5 लाख का 1/5 कितना होगा, 1 लाख रुपया, है ना। अब जरा समझते हैं कि एडमिशन की जब हम बात करते हैं तो इसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। आओ जरा समझिए, मान लिया जाए कि ये 3 पार्टनर हैं, राहुल हैं और उन्नति हैं और अनुष्का, 3 पार्टनर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, और इनके पास क्या होता है, एक पार्टनर आता है, कौन सा वाला, और शाश्वत आता है, कहता ब्रो हमें भी पार्टनर बना दो। हमने कहा ठीक है, बन जाओ पार्टनर तुम। अब आप समझना, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड तो उसको 2 शेयर, 2 राइट मिलते हैं, मतलब बेसिकली एक राइट इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज और दूसरा राइट इन प्रॉफिट। अगर ये बंदा कैपिटल लगाएगा तो इसे कौन सा राइट मिलेगा, प्रॉफिट का या एसेट्स या लायबिलिटीज का? प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ ही कंट्रीब्यूट्स, if he contributes I think like if he contributes capital, then he is entitled to have a right over assets and have an obligation of paying liabilities, तो एसेट्स और लायबिलिटी का मिलता है। क्वेश्चन आता है विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर बाय ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, डीपीएस के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन दिया था, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, तो राइट एक्वायर्ड बाय पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल इज व्हाट, assets in liabilities, and right acquired by partner by contributing premium for goodwill is profit। याद है हमने बोला था कि किसी ने एक पौधा लगाया था, उसको मेहनत में उसको पालो खड़ा किया था, फिर बाकी लोग कहते हैं हमें भी पौधे में पार्टनर बना लो, 500 रुपए देने से वो पौधे के मालिक बने, लेकिन जब हम कुछ और देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे, तब जाके वो क्या होगा, फ्रूट पर उसका हक बनेगा उन लोगों का। ये हमने बोला था आपसे, ठीक है। तो देखिए आप, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम का मतलब कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा, अब ये शाश्वत क्या करता है, बिल्कुल धूम मचाले धूम स्टाइल में एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाता हुआ आता है, और राहुल के घर की तरफ आता, राहुल का घर हेडक्वार्टर था, वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस था, और 2 बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके आता है, ठीक है। एक में क्या है, कैपिटल है, और एक में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक। अच्छा जी, अब क्या होता है कि
ये पहला ब्रीफ केस देता है इन पार्टनर्स को, लो जी कैपिटल का। तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, ब्रीफ केस खोलेंगे, पैसा बांट लेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ऐसा। वो कैपिटल है, वो थोड़ी बांटी जाएगी। तो वो क्या करेंगे, उस ब्रीफ केस को बोलेंगे अपने अकाउंटेंट को, मुंडू इधर आओ, लो बेटा ले जाओ। तो वो क्या कर दिया, उसको कैपिटल को बिजनेस के अंदर डाल दिया। विल देयर बी एनी एंट्री फॉर दैट? कैसे, मतलब पराया माल अपना, कोई एंट्री नहीं। भव्य कहती कोई एंट्री नहीं होगी सर, खावी के बराबर करेंगे, डकार भी नहीं मारेंगे। सुनो, एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शाश्वत कैपिटल। ये एंट्री करें, करंट नहीं बोलेंगे, पैसा लेके आ रहा है कैपिटल, वो एंट्री करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब शाश्वत आता है, दूसरी अटैची खोलता है, कहता है अरे बादशाह कुछ और भी है। राहुल कहता है और तो ला कुछ। कहता ले, खटाक से अटैची खोलता है, कहता है ये क्या है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक है, और राहुल मेरा क्या करता है, तीनों को बांट देता बराबर बराबर। अब अगर राहुल ने उसी समय बराबर बराबर बांट दिया, मुंडू कहता है सर इसी भी अंदर ले जाऊं क्या? अबे नहीं यार, इसे तो हम रखें। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, बताइए क्या? विल देयर बी एनी एंट्री फॉर दैट? यार क्या, जस्ट मिनट। तुम सुबह नहीं आ पाए, नींद नहीं खुल पाई थी? चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमारा तो रिज्म खराब हो गया। 20 मिनट लेट हो तुम। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, बाद में सवाल जवाब करेंगे। अब मुझे बताइए कि राहुल ने वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल शाश्वत लेके आया था, उसे आपस में बांट दिया, मुंडू अकाउंटेंट को दिया ही नहीं, उसकी एंट्री होनी चाहिए? नहीं। कैसे? इज इट रिलेटिंग टू बिजनेस नाउ? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम मनी एंड ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, घर ले जाते हैं अपने पार्टनर्स। क्या देखो बेटा, शाश्वत दो चीज लेके आ रहा है, 5 लाख रुपए की कैपिटल, 50,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल। 5 लाख की कैपिटल अकाउंटेंट मुंडू अंदर ले गया, अंदर मतलब ऑफिस में ले गया है ना, मतलब अंदर मतलब ऐसे यहाँ अंदर नहीं लेके गया, या अंदर यहाँ यहाँ अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं करा। 50,000 रुपए इन्होंने अटैची खोली, बांट लिया आपस में। तो जो 50,000 रुपीज बांट लिया इन्होंने आपस में, उसकी एंट्री करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन अगर राहुल कहता मुंडू कहाँ मर गया, इधर आ, ये ले 50,000 भी ले जा, तो उसकी एंट्री होती। आइए उसी से रिलेटेड पहला पॉइंट है आपके पास। When a new partner, इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। When a new partner agree to bring capital along with premium for goodwill and premium is paid privately, पहली एंट्री क्या है, premium is paid privately। इसका मतलब क्या है कि पहली एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड कैपिटल तो लेके आया वो कैश में, और प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली लेके आया। एक एग्जांपल है, 3-2 के रेशो में चल रहे थे, क्यूटी आ गया 1/5 शेयर के लिए, वो 20,000 रुपए ले आया कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और प्रीमियम पेड की कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। समझ रहे? तो हम सिखाते हैं आपको क्या, कि व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। नो एंट्री किसकी? प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, कैपिटल की तो एंट्री होगी ना भाई, बंदा कैपिटल तो लेके आ रहा है, कैपिटल की तो एंट्री करेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो हमेशा लिखा रहता है बुक्स में कि देयर इज नो एंट्री व्हेन प्रीमियम पेड इज प्राइवेटली। तो हम बताएंगे प्रीमियम पेड प्राइवेटली में कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होगी एंट्री, लेकिन अगली एंट्री जो है प्रीमियम वाली वो नहीं होगी। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, आप देखेंगे, आप नोट्स की तरफ देख रहे हो यहाँ पर। नाउ हम पढ़ते हैं व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश, प्राइवेटली तो ले आया, अपना अपने अपने घर लेके चले गए, फर्म का कोई लेना देना नहीं था। व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश, और व्हेन प्रीमियम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्वेश्चन में, या व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर एंड दैट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कौन सा? मैं 50,000 का प्रीमियम लाया शाश्वत, या तो इन पार्टनर ने पहले उसे अकाउंटेंट के पास बोला जाओ रख लो अंदर, और एक हफ्ते बाद बोला चलो निकलवा लो उसको, बांट लेते हैं। तो या तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, देखो, या तो फुल अमाउंट इज विड्रॉन, या
पार्शियल अमाउंट इज विड्रॉन। पहले इस वाले पोर्शन पर हम ध्यान देंगे, फिर नॉट पेड पर, फिर पेड इन काइंड पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 4 वेरायटी हमें देखनी होती है। व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, तो प्रीमियम की तो कोई एंट्री होती नहीं उसमें। व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्रीमियम को बिजनेस के अंदर ही रख लिया या पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया तो या तो पूरा विड्रॉ कर लिया या पार्शियली विड्रॉ कर लिया, ऐसा करके चलते हैं। और प्रीमियम नहीं पे होगा तो या तो प्रीमियम पूरी तरह से अनपेड होगा या पार्शियली अनपेड होगा। और अगर प्रीमियम आएगा काइंड में, काइंड का मतलब नहीं ए दे बाबा के नाम, काइंड वो नहीं, काइंड का मतलब गुड्स की फॉर्म में। वो कहता है कि कैपिटल ले लो 5 लाख की मुझसे और गुडविल के लिए मेरे से 5 लाख मैं मशीनरी दे देता हूँ, लैंड दे देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। वो हम अलग से पढ़ेंगे। और एक बड़ा था ना मैंने हिडन गुडविल वाला, वो भी पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। तो ये क्लास और अगली क्लास इस पर लगने वाली है पूरे अच्छे से, और क्वेश्चंस धीरे धीरे मुश्किल होते चले जाएंगे। मैं तो आपको देखा ना, मैंने हमेशा बोर्ड से लेवल ऊंचा करके दिखाया है ताकि आप लोगों को स्कूल एग्जाम में आसानी हो, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब आ जाइए, व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब सोचिए अगर पार्टनर प्रीमियम कैश में लेके आते हैं, इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपकी बुक में, आपके नोट्स में एक एग्जांपल ले रखा हम लोगों ने। एग्जांपल नंबर 1, ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चल रहे थे। सी क्यूटी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। टेल मी व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये केस 1 है ना, तो केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशो इज व्हाट, सेम एज ओल्ड रेशो। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सी क्या लेके आया, 20,000 रुपए का कैपिटल लेके आया, क्लियर है एंट्री, अरे लिख रहा है क्वेश्चन में। और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्जांपल नंबर 1 राइट हैंड साइड पे, ये नहीं देख पा रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस वन। क्या एंट्री हुई देखो, किसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंट्री, ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ, देखो इस वाली की। कर्सर दिख रहा होगा ऑनलाइन में। तो क्या हुआ भाई बताइए, सी ब्रॉट इन 20,000 कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, रिकॉर्ड जनरल एंट्री व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितने की, 10,000 की, ठीक है। तो चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, अगली एंट्री आप लोग करेंगे। सो क्या होनी चाहिए फर्स्ट एंट्री, सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए, हु आर द पार्टनर्स हियर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। क्या गुडविल कितने की, 10,000 की। व्हाट इज द एंट्री, 6,000 और 4,000। कौन सी, ओल्ड रेशो में, नहीं नहीं ओल्ड रेशो नहीं, सॉरी सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी ये तो ओल्ड रेशो ही होता है। ओल्ड रेशो में क्या बोलेंगे, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यही पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। दूसरी एंट्री, अब वो बंदा पैसे लेके आता है, क्या लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश लेके आ रहा है, 20,000 का तो कैपिटल, और 5, हाँ 26,000 रुपए हैं, 25,000 रुपीज। टू क्या, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से, और टू क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा 5,000 का। तो क्या लिखेंगे, सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, इजी। तीसरे नंबर पे एंट्री देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, क्वेश्चन में कुछ बोला गया नहीं, बोला गया। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को, पार्टनर्स को, एबीसी को नहीं मिलेगा बेटा, ए और बी को मिलेगा सिर्फ। व्हाई इट इज टू एबीसी, इट विल बी गिवन टू ए और बी। ए और बी कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनको मिलेगा। तो हम एंट्री लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या लिख देंगे हम लोग, एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। 5,000 का प्रीमियम है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, इट विल बी ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। तो कितना मिलेगा, 3,000 और 2,000। प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अच्छा मान लो यहाँ पर ए ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता तो पूरा 5,000 किसको मिलता, ए को। अरे अगर ए सैक्रिफाइसिंग होता तो बी को कैसे मिलता है यार, शादी ए की, दूल्हा ए बनेगा बी बनेगा, कौन बनेगा, तुम्हारी शादी में गौर बनेगा दूल्हा, मेरा यार। और ये दूल्हा कहेगा मेरा यार बना दूल्हा, गौरव कहता आओ भाई साहब तुम आओ, क्या कर रहा है यार। if A is sacrificing then A will get, if B is sacrificing then B will get, if A B both are sacrificing then both will get। क्या ऐसा होगा कि दोनों ही sacrificing नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। how will C enter in the firm without without getting money from A or B,
या तो ए सेक्रीफाइस करेगा बी करेगा, हमने पढ़ा था ना, ए रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, तो ए ने सेक्रीफाइस करा नहीं, किसने करा, बी ने करा, ऐसे कहानी बनती है। ठीक है, दिस इज ओके, सबको समझ में बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं दिया ना, नोट्स पढ़ो जरा, फ्लो चार्ट पढ़ो, फ्लो चार्ट पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट ध्यान से देखना जरा, फ्लो चार्ट पे आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं, क्या लिखा है, ए पार्ट, व्हेन प्रीमियम इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस या नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीमियम, लिखा हुआ है ए। और ए का ट्रीटमेंट क्या बताया आपके सामने हमने यहाँ पर, व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर रिटेन्ड इन द बिजनेस लिखा है या रिटेन्ड इन द बिजनेस नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम को लाके हनुमान मंदिर में दान थोड़ी करके आएंगे, ऑब्वियस है भाई, तुम्हारे लिए तो आ रहा है वो, है ना। अब अथर्व के लिए पत्नी आ रही है तो अथर्व के घर ही जाएंगी, है? हाँ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर किसके लिए आ रहा है, पार्टनर के लिए आ रहा है, तो पार्टनर के पास ही जाएगा ना वो, इसलिए लिख रखा ऊपर कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन देन इट इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, हाँ, विड्रॉ तब तक नहीं करेंगे जब तक क्या ना बोला जाए। अब इसके बाद मान लो क्वेश्चन बोलता कि ए हैज विड्रॉन फुल अमाउंट, बी हैज विड्रॉन 50%, तो मैं एक एंट्री और कर देता, उसको बाद में करेंगे, अभी नहीं करते, उसको बाद में करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी चीजों को सीख लें। ठीक है, थोड़ा सीख लें चीजों को, जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आप करके दिखाएं जरा मुझे इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप करेंगे इसको बिना पेज पलटे, बिना पेज पलटे एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। ठीक है जी, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2 दैट यू हैव टू डू बिना पेज पलटे। अरे समझ में आया क्या गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है ना, नहीं। अच्छा ये बताओ कि गुडविल इज अ बेस ऑफ कंपनसेशन, हमने बताया था वैल्यूड गुडविल, और रूल क्या होता है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, और यहाँ एडमिशन में कौन गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर होता है, तो उस, है ना, लेकिन इसके साथ साथ कौन गेन कर रहा है, तो बी भी तो डेबिट होगा, समझते हैं, आइए देखते हैं कैसे। और ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में उससे गलती हो जाती है, मतलब रूटीन में बच्चे करते नहीं प्रैक्टिस उसकी, और फिर गड़बड़ हो जाती है। देखिए कैसे होना था इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं क्या निकाल, अब ये केस 1 तो है नहीं कि जिसमें ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ऐसा तो है नहीं, बताइए क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु आर द पार्टनर्स, क्या रेशो थी, 2:1, 4:1, कौन आ गया फॉर्म में, सी आ गया, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस 1 - 1/5, 1/3 शेयर के लिए, और 1/3 शेयर के लिए आगे तो कितना बन गया, 2/3, ये कौन बांटेगा, ए और बी किस रेशो, 1:1 की रेशो में, हाफ ऑफ 2/3, हाफ ऑफ 2/3, ऐसा तो चल रहा है। इसका शेयर कितना हो गया 1/3, इसका भी शेयर हो गया 1/3, करेक्ट। अब मुझे बताइए कि न्यू रेशो कितना हो गया, न्यू रेशो A:B:C, 1:3, 1:3, और इसका भी 1:3, तो रेशो क्या हो गई 1:1:1, इजी। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए का, बी का, सिर्फ ए और बी का, चाहूं तो मैं सी का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/5, 1/5, माइनस माइनस 1/3 एंड 1/3, करेक्ट। 15 एलसीएम ले लिया, 3, 12 माइनस कितना हो गया 5, इट इज 7/15, सर्कल कर दिया। ठीक है, सर्कल नहीं करना, वे तो सेक्रीफाइस निकल रहा है ना हमारा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 15, कितना है ये 5, 3, 3, 5, तो कितना हो गया 2/15 ब्रैकेट में, भाई ये तो गेन कर गया, ये गेन कर गया ना। अच्छा देखो सी जो है, सी इसका शेयर 0 था 1/3, ये भी तो गेन कर गया, लेकिन हमें हमें क्या करना चाहिए, इसको डेबिट करना चाहिए, इसको क्रेडिट करना चाहिए, इसको भी डेबिट करना चाहिए, लेकिन इसको डेबिट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये तो पैसा ले आया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर ये बंदा पैसा ना लाता तो इसे भी डेबिट करते, पर क्योंकि ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, कंपनसेशन दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, इसलिए सी के अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते हैं, उसकी जगह क्या डेबिट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट। तो अब देखिए इसको थोड़ी डेबिट करना है, क्योंकि इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करना है, लेकिन इसकी जगह पे क्या डेबिट करते हैं हम लोग,
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल। क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। तो सी इज शेयर क्या हो जाएगा? सी का शेयर हो जाएगा क्या, एक्स इंटू 1/3, जो कि कितना है बताइए? सी कितना पैसा ला रहा है? 5000। सो व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 5000 into 3 is what? 15,000। इजी, समझ में आई बात ये वाली? शाश्वत नहीं समझ में आई तो तुमने आंसर कैसे कर लिया? तो तूने आंसर कैसे कर लिया वाला? एंट्री ठीक, बेटा पीछे नकल मार ली फिर तो। हाँ हाँ, झलक दिखला जा, हो गया काम। अब जब तुम्हें ये नहीं समझ कर, अब वैल्यूड, अरे भाई देख, मान लिया मेरी, देखो सी का जो शेयर 1/3 है वो वैल्यूड गुडविल का तो 1/3 लाएगा ना। तो लेट वैल्यूड गुडविल इज एक्स, एक्स का 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 5000। व्हाट इज एक्स? 15,000। अब इसको 15 को यहां मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या हो जाएगा? 7,000। 15 को यहां मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2,000। और इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, तो क्या निकलने वाला है? 5,000 ही तो निकलने वाला है। देखो पैसे अलग से नहीं लिखते हैं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कनिष्क ऑनलाइन में, ऑनलाइन में इशिता, इज इट ओके जो किया हम लोगों ने? बता, ये 15 कैसे आया पता चला? अरे भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन में सी का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर दे रखा है, और सी प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा? वैल्यूड गुडविल में सी का शेयर मल्टीप्लाई करके निकलेगा। मान लो मैं बोलता कि वैल्यूड गुडविल इज 15,000, तो सी कितना लाएगा? 1/5 या 1/3 या 1/2? इस क्वेश्चन में कितना ला रहा है सी? 1/3। लेट वैल्यूड, हमें नहीं पता ना वैल्यूड गुडविल कितनी है। भाई जब कोई बंदा गेन करता है तो उसके लिए वैल्यूड गुडविल बनती है ना, बेस ऑफ कंपनसेशन। इस क्वेश्चन में सी का प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल फर्म की नहीं गिवन है। कैसे निकालेंगे? क्लू है हमारे पास। सी आया कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए आया। सी कितने शेयर के लिए आया? 1/3 शेयर के लिए आया। वैल्यूड गुडविल एक्स है, एक्स का 1/3 इज व्हाट, 5,000। क्वेश्चन में दे रखा है सी का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उससे हमने क्या निकाल लिया? वैल्यूड गुडविल 15,000 निकाल ली ना। अब उसको मल्टीप्लाई करो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के साथ, किया ना मल्टीप्लाई। इसका कितना? 7,000, इसका कितना? 2,000, इसका कितना? 5,000। और निकला ही नहीं निकला? बता, अभी डाउट है? अभी है, थोड़ा थोड़ा है। दिल है कि मानता ही नहीं कि हो कैसे रहा है। क्या गड़बड़ है बता? अच्छा चलो अब हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी। कैश कितना ला रहा है सी बताइए? हाँ 25,000 नहीं 20,000 ला रहा है पहले तो कैश कैपिटल का। प्रीमियम 5,000 ला रहा है, टोटल कितना ला रहा है? 25,000। दिस इज फर्स्ट एंट्री, और इसका नरेशन आपके पास है नोट्स में, नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करूंगा। ये मैंने किसे डेबिट करा? ये मैंने सी को डेबिट करा, है ना। सी प्रीमियम लाया, सी ने लाता तो मैं सी को डेबिट करता। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट डेबिटिंग सी इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गेनिंग पार्टनर। क्योंकि वो ला रहा है पैसा भाई। अगर वो पैसा ना लाता तब हम उसकी कैपिटल अकाउंट से वसूली करते, वो तो ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? कंपनसेशन ही तो है। तो डेबिट कर दिया कितने से? 5,000 से। व्हाट अबाउट बी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा ये? 2,000 से। व्हाट अबाउट सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा? 7,000 से। ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, ऐसे। इज इट क्लियर? तो कितना आसान लग रहा था दिखने में क्वेश्चन, है ना। फंस गए ना? लेकिन अब नहीं फंसोगे आप, क्योंकि अब आपने इसे कर लिया, इसको नहीं फंसेंगे अब आप। ठीक है, अगला करोगे ऐसे ही? हाँ कौन? सी, हाँ ठीक है, ए होगा। आए क्या नजर पाई यार, गिद्ध जैसी दृष्टि है, बढ़िया। ए इस कैपिटल। क्लियर यार? नहीं क्लियर? तुम किसे मैसेज किए जा रहे हो भाई? याद आ रही है किसी की? किसका? आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बच्चा, मैंने कई बार सोचता, नहीं नहीं, तुम्हारे स्कूल में तो नहीं है ये? अच्छा वो तो तुम्हारे बहुत खास दोस्त है वहां पर। ठीक है चलो कोई बात नहीं।
तो दिस इज डन, हो गया। चलो अब ऐसा करते हैं कि इसमें 1 2 3 पार्टनर आ गए, है ना। और मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करके दिखाओ मुझे। आंगड़ू बांगड़ू कांगड़ू, ठीक है, ये 3:2:1 की रेशो में चलते थे। नहीं 3:2:1 की रेशो में नहीं, 3:1:2 की रेशो में चलते थे। ऐसा करते मजा आएगा क्वेश्चन करते समय। नहीं ठीक है, 3:2:1 की रेशो में चलाते हैं इनको, है ना। आंगड़ू बांगड़ू, ठीक है, और चंपू, देयर पार्टनर्स। डी फॉर डफर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर in future profits, and Angadu Bangadu A, B and C decided to share future profits equally. ABC decided to share future profits equally. ठीक है जी। अब आपको अच्छा D brought in 1 lakh as cash for capital and 60,000 as premium for goodwill। 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल करके आया, ठीक। करिए एंट्रीज, करिए एंट्री। है अगला क्वेश्चन ऐसी, बिल्कुल वही है। ओह हाँ। तो करो ना क्वेश्चन, करो ना, उसको घर में कर लेना, इसे करो। देख देख के करेगा नालायक। और देखें क्या था बताइए। सबसे पहले हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, ए बी और सी, क्या रेशो है, 3:2:1 की रेशो। डी फॉर डफर 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस कितना बचा बताइए, बैलेंस 1 - 1/4 इज 3/4। ये 3/4 कौन बांट रहा है, इधर देख लो तो उन्नति ए बी सी, क्या रेशो में, 1:1:1 की रेशो में, इक्वल। ये कितना लिखेगा, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4। तो क्या हो जाएगा शेयर, ये 1/4 1/4 1/4, एंड नाउ A is to B is to C or defer 1/4 1/4 1/4 and 1/4। That's your answer। गलत है। So your ratio is what, 1:1:1:1। ठीक है जी। उन्नति जी बेटा देखो रेशो ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि बनेगी क्या, ओल्ड माइनस न्यू। और ए बी और सिर्फ सी तक कर लीजिए, डी का निकालने की जरूरत नहीं, डी तो अपने आप ही गेन कर रहा है और डी कंपनसेट भी कर रहा है। तो ओल्ड रेशो कितना था इसका, 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है, माइनस 1/4 1/4 1/4। समझ रही हूँ। ये रिटर्न 1/3, वाई 1/3। इक्वल का मतलब जानते हैं, 4 होंगे तो 1/4 होगा, 5 होंगे तो 1/5 होगा, 6 होगा तो 1/6 होगा। इसका मतलब ये होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निकलेगा आंसर ऐसा। नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, और ये डी फॉर डफर 0 माइनस कितना, 1/4। ये तो क्लियरली 1/4 गेन कर रहा है ना, तो ये भी डेबिट होना चाहिए था। लेकिन इसकी जगह हम क्या डेबिट करते हैं, प्रीमियम। इसलिए इसको डेबिट नहीं करते, प्रीमियम फॉर डेबिट करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर। नाउ ये कितना है आपके पास, 12, 6 2 6 माइनस 3, दिस इज व्हाट 3/12। 12 एलसीएम ले लिया, 6 2 4 माइनस 3 1/12, और ये कितना आएगा 12, 6 2 माइनस 3 1/12। ये बंदा गेन कर रहा है, यानी कि इसे भी डेबिट करना है, इसे क्रेडिट करना है, इसे क्रेडिट। सो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आपकी बताइए, 3:1, जो कि किसके बीच में, ए और बी के बीच में तो है। बोलो, नहीं डाउट है कुछ, ए और बी के बीच में है ना ये वाली रेशो। अब मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है, नहीं गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे वैल्यूड गुडविल। अब हम क्या कर सकते हैं, सीज शेयर, या लिख देंगे क्या, सी कौन है वो, डी। वैल्यूड गुडविल जो होगी वो क्या होगी, सीज डीज प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 4/1, ऐसे करके। नहीं, लेट गुडविल इज एक्स, एक्स का 1/4, ऐसा करके। तो क्या निकालेंगे आप, डी का शेयर कितना था,
डी का शेयर कितना था 60,000 इंटू 4/1 तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कैन आई मल्टीप्लाई 240 हियर, या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 240 को, तो क्या हो जाएगा 2,40,000 2,40,000 2,40,000, तो कितना कितना आने वाला है बताइए, 12 2 20, 60,000 ये आ गया और 20,000 ये आ गया और हाँ 20,000 ये आ गया, करेक्ट, यही तो आया है ना। और इसका तो ऑलरेडी कितना आ रहा है 1/4 इंटू 60,000, तो अलग से नहीं लिख रहे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, डी कितना कैपिटल लेके आया बताइए 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लेके आया, और 1,60,000 हमारे पास पैसा आ गया, नरेशन आप लिख सकते हैं। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, देखो ये 60,000 से, ये कौन था, ये डी था, ये डी कंपनसेट कर रहा है, डी डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डी डेबिट नहीं कर रहे क्योंकि अपना हिसाब दे रहा है। और दूसरा किसको भी डेबिट करना था हमने, सीज कैपिटल डेबिट भी करना था, कितने 20,000 से। टू किसको करना है हम लोगों ने, एस कैपिटल कितने से 60,000 से। टू किसको करना है, बीस कैपिटल कितने से 20,000 से, करेक्ट, ये एंट्री हो गई। अब एक चीज समझिए जरा कि ये जो 60,000 है, ये 60,000 इसके और इसके बीच में किस रेशो में बढ़ रहा होगा, 3:1 की रेशो में, 45,000 और 15,000, समझ पा रहे हैं, याद है लेजर पोस्टिंग करते समय आसानी होती है इससे, नहीं 60,000 विल बी डिवाइडेड अमंग ए और बी किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, 3:1 में। दिस 20,000 विल बी डिवाइडेड अमंग कितना रेशो में, 15,000 और 5,000, ऐसे करके, इसलिए बनता है ऐसा ही। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, याद है ऐसे क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग करवाई थी मैंने आपको, उस समय काम आता है। अभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे लेजर पोस्टिंग, एक क्वेश्चन और करने के बाद। अब आप देखिए वो जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है आपकी शीट पर, जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन नाउ, क्या वो हो पाएगा, समझ में आएगा वाला क्वेश्चन, कह रहा उसी से देख के किया है कनिष्क तनिष्क, एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है। न्यू पार्टनर डफर एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए, इट वाज एग्रीड दैट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो कैसे 1 माइनस डफर का शेयर तब जाके इक्वली करोगे, तब आपका निकलेगा ये आंसर, ऐसा करके करेंगे। तो कैश की एंट्री कर दी, प्रीमियम की एंट्री कर दी, मैंने अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा, जहां कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल लिखा हुआ है ना आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ये यहाँ डीज कैपिटल होगा, डी फॉर डफर आ रहा है, डीज कैपिटल है, करेक्शन कर लीजिए नोट्स में। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, वो डी का कंपनसेशन है, सी गेन कर रहा है वो डेबिट है, ए और बी कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज समझ में आई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं क्या कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और वो पूरा का पूरा प्रीमियम वो विड्रॉ कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें विड्रॉ करना है। अब आप मुझे बताइए ये प्रीमियम किस किस को मिल रहा है, देखो प्रीमियम और कंपनसेशन किस किस को मिल रहा है इस क्वेश्चन में, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है। अब ए कहता है कि ए और बी दोनों क्या करते हैं, अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते, व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड यू, व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड नाउ, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री में लिखता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रू फुल अमाउंट, क्या बनेगी एंट्री, एस कैपिटल डेबिट 60,000 से, बीस कैपिटल 60,000 से, टू कैश कितने से 80,000 से, इजी। कहता है कि ए विड्रू 50% एंड बी विड्रू फुल अमाउंट, तो क्या होगा, एस कैपिटल 30,000 से, बीस कैपिटल 20,000 से, टू कैश 40,000 से, बी विड्रू फुल अमाउंट, ए विड्रू नथिंग, क्या एंट्री बनेगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल डेबिट टू कैश 20,000 से, कितना आसान है, यही तो वेरिएशन। देखो जरा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने दे रखा है नोट्स में, दिस इज द नेक्स्ट वेरिएशन। ए बी पार्टनर थे 3:2 की रेशियो में, राइट हैंड साइड पे देखेंगे, पेज नंबर कौन सा है ये 2, पेज नंबर 2 राइट हैंड साइड पे, ए बी पार्टनर्स थे 3:2 की रेशियो में, न्यू पार्टनर क्यू एडमिट हो, सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर, सी 20,000 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल,
लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसा लिखा, पहले नहीं लिखा रहता था ना ऐसा, तो पहले एंट्री प्रीमियम लाने की, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की, फिर निकालने की एंट्री। देखिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अगली एंट्री एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश या बैंक, पूरा पूरा पैसा निकालने की एंट्री। ये कब होता है? जब वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तब क्या होगा? जब वो 50% विड्रॉ करते हैं, 20% विड्रॉ करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 3-2 की रेशियो में सी क्यूटी 1/5 शेयर के लिए 20,000 लेके आया। लेटर 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहली एंट्री देखिए आप, इसीलिए मैं लिखवा नहीं रहा, इट्स वेरी इजी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल दिख रहा है आपके सामने। और फिर ए ने विड्रॉ कर दिया 3,000 का 50% 1,500, बी ने विड्रॉ कर दिया 2,000 का 50% 1,000, टोटल विड्रॉल कितना हुआ? 2,500। फिनिश। कितना आसान है ना? यश बाबा निकल गया। हाँ हाँ, तब पार्टनर्स के पास आ रहा है। पार्टनर को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? उसको देना, देना मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट होना। और पार्टनर को डेबिट होने का मतलब क्या? उसके अकाउंट से निकलना, उसके अकाउंट से निकलना। तो जब, अच्छा देख समझ, आपकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, इट इज इनकम टू यू, और फिर उस इनकम को किस में बांट रहे हो आप? ए और बी में बांट रहे हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ए और बी। जरा फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। तो सी की कैपिटल इसलिए बढ़ी क्योंकि वो कैपिटल लाया, और ए और बी की कैपिटल क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्हें क्या मिला? प्रीमियम फॉर गुडविल मिला। अब अगली एंट्री में सी थोड़ी विड्रॉ कर रहा है पैसा, कौन विड्रॉ कर रहा है? ए और बी। तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, और क्या हो गया? कैश और बैंक हो गया। डन। समझ पाए? ठीक है। अब आप देखिए जरा कि आपकी रीच में आपकी बुक के कितने क्वेश्चंस हैं। देखो करना है, करना तो है ही, इसमें क्वेश्चंस हैं काफी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 27 तक, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 27 तक, 29 30, इससे बीच के नहीं करने। सिर्फ इतने क्वेश्चंस आपकी ग्रुप में आराम से, बहुत आराम से हो पाएंगे आपका। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देख लेना कि पुरानी गुडविल तो नहीं दे रखी है, पुरानी गुडविल तो नहीं दे रखी है। अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत निकाल ली तो सब खराब हो जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग निकालने से पहले अगर आपने नई रेशियो गलत निकाली तो खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 क्लासेस, जबकि लगता नहीं 2 क्लास, आप स्कूल में देखेंगे कैसे भागती हैं चीजें। एडमिशन किस किसके स्कूल में हो गया? ठीक है, तो एडमिशन के चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो रेशियो कैलकुलेशन में कितना टाइम लगाया था? कुछ भी नहीं। गुडविल के ट्रीटमेंट में देखना कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन खराब हो जाता है जब हम इसको ढंग से नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई हमें बहुत ज्यादा काम दे दिया, मेरा कम हो गया। दिस इज टू इजी। कर सकेंगे ना क्वेश्चंस? इतने कर लेंगे और अगली वाली क्लास में ये वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम पता क्या करेंगे? बड़े वाले क्वेश्चन, और चैप्टर खत्म। बड़े क्वेश्चन को करने से पहले ये चीजें आनी जरूरी है, गुडविल का ट्रीटमेंट, रेशियो की कैलकुलेशन। एंड आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता होगा, है ना? नहीं वो तो मना करेगा ना, एक्स्ट्रा क्लास में बैठती नहीं हो तुम। गले लग जा गंगाराम के। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक काम कर बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग्स तो देखना शुरू कर, और फिर क्लास के, अब तो छोटे बच्चों के सामने तो शर्म आएगी अब। ठीक है, जब वो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी ना सुबह, तब आया कर वहां पर। ठीक है, जाइए, बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, हाँ जी, सर मेरे को फीवर भी हो गया है, तो आप कल सुबह की क्लास भी रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लीज? तो आज की रिकॉर्ड मैंने दी थी, आपसे रिकॉर्ड मैंने अपलोड नहीं करी अभी। सर अभी आज वाली भी नहीं मिली है। चलो मैं कर दूंगा।